Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है, किसी को मोटिवेशन चाहिए, तो आप ज़रूर ये वीडियो उसको सेंड कर सकते हैं, ताकि जो आसानी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में लाए हैं वो उनकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला लेकर आएँ। आज मैं आपके साथ कुछ स्टोरी शेयर करूंगी। और सबसे पहले जो स्टोरी है ये मुझे उमाइमा ने सेंड की है। और उमाइमा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। मैं अपने बचपन से लेकर अब तक की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप अस्तगफर मिरेकल स्टोरी शेयर करती हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी में हुए मिरेकल्स भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपी, मेरा नाम उमाइमा है और मैं फैसलाबाद में रहती हूँ। आपी, जब मैं पैदा हुई तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वो लोग एक अफ़सोस करने के लिए दूसरे गाँव में फौदगी पे गए थे, लेकिन वापसी पे दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब मैं अकेली थी और ना ही मेरे कोई दादा दादी मौजूद थे। एक ताया मौजूद थे जो कि हमारे घर के 2 गलियां छोड़ के रहा करते थे। मेरी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उनके 5 बच्चे थे। उन्होंने मुझे गोद ले लिया और मेरी परवरिश करनी शुरू कर दी। और जो हमारा घर था, जितनी हमारे पेरेंट्स की जायदाद थी, वो सब की सब उन्होंने अपने अंडर कर ली। जब मैं 7 साल की हुई, थोड़ा होश संभाला, तो ये तब की बात है। मेरी ताई मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया करती थी और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी। अपने बच्चों को नए कपड़े बना के दिया करती थी और मुझे उनके उतरे हुए ही कपड़े पहनाया करती थी। मेरे सारी जो जायदाद थी मेरे वालिदैन की, वो भी इन्होंने अपने पास रखी हुई थी और मुझ पे 1 रुपए का खर्च नहीं करता था किया करते थे। अक्सर मुझे इस चीज़ का एहसास है कि इनके 4 बेटे और 1 बेटी थी, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई किया करती थी। मैंने एक दफ़ा इनके कपड़ों के ऊपर नेल पॉलिश लगा दी, तो इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। मुझे इतना मारा कि मैं काफ़ी देर तक रोती रही और कोने में बैठी रही। पता नहीं ये इतने जुल्म मुझ पे क्यों कर रही थी, लेकिन मैं बच्ची थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे इतना याद है कि मैं सिर्फ़ कोने में बैठ के रोया करती थी। एक दफ़ा मैं किचन में खड़ी थी तो मुझसे पानी का ग्लास टूट गया। तो मेरी ताई ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। मुझे इतना मारा कि आज तक मेरे टाँग पे वो निशान मौजूद है। इनके पास चम्मच था, इन्होंने वो चम्मच मेरी टाँग की हड्डी पे मारा, जिसकी वजह से नीले रंग का निशान पड़ गया था। मैं सिर्फ़ रोती रहती थी और अपनी अम्मी अब्बू को याद करती होती थी। 9 से 10 साल तक तो मुझे याद है कि इसी तरह के वाक़यात मेरे साथ होते रहे। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, यानी कि मैं 12 साल की थी, तो स्कूल से वापसी पे मेरे यूनिफ़ॉर्म के ऊपर कुछ कीचड़ लग गया, जिसकी वजह से मेरी ताई ने मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई की और मुझे ही कपड़े धोने के लिए बिठा दिया। मैं घर के काम भी किया करती थी और स्कूल भी जाया करती थी। मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आया करती थी। मैं अक्सर लोगों से अपनी अम्मी के बारे में पूछा करती थी, जिसके ऊपर मेरी ताई मुझे बहुत डांटा करती थी और लोगों से मिलने भी नहीं दिया करती थी। मुझे सिर्फ स्कूल जाने की इजाज़त थी और घर आके घर के सारे काम वगैरह मैं ही किया करती थी। मेरी सिस्टर, जो कि ताई की बेटी थी, वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया करती थी और ना ही ताई उन्हें कहती थी, बल्कि जानबूझ के मेरे सामने उन्हें ज़्यादा सीने से लगाती, ज़्यादा प्यार करती और मुझे बार-बार मेरी माँ का एहसास दिलाती। मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स क्यों इतनी जल्दी चले गए, मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैं हमेशा रोती रहती थी अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स मुझे दे दे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये बात समझ आई कि जो इंसान एक दफ़ा चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब मैं बड़ी हो रही थी और मेरी ताई और ज़्यादा मुझ पे ज़ुल्म ढाती थी। कभी मुझे छोटी-छोटी बात पे डाँटती और कभी छोटा-सा काम भी इतना बड़ा बना के मेरे आगे रख देती। बर्तन धो के आती थी, तो पुराने बर्तन निकाल के मेरे आगे रख देती कि इनको भी साफ़ करो। कभी कपड़े धुलवाती तो कपड़ों में इतने कीड़े निकालती कि मुझे सारा दिन कपड़े धोने में लग जाता, जिसकी वजह से मैं पास भी नहीं हो पाती थी और इन्होंने मुझे स्कूल से भी निकलवा लिया। मैं सिर्फ 6 क्लास तक स्कूल गई। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि क्यों ना किसी
गरीब इंसान के साथ इसकी शादी कर दी जाए, ज़्यादा ना जहेज़ देना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा सवाल व जवाब देने पड़ेंगे। किसी भी शख्स के साथ इसकी शादी कर देते हैं ताकि ये मुसीबत हमारे पल्ले से उतरे। आप ही मेरे पेरेंट्स की जो जायदाद थी, जो मेरे वालिदैन की चीज़ें थी, वो सब पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। मेरी अम्मी की एक वेलवेट की चादर थी, आप ही मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। अक्सर जब मैं उसे देखती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं वो लूँ। आप ही मैं जब उस चादर के पास जाती थी तो मुझे मेरी अम्मी का एहसास होता था। पता नहीं वो मेरी चादर अम्मी ने ली भी थी कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आप ही मैं अक्सर उस चादर को देखती थी तो जिसके ऊपर मेरी ताई मुझे बहुत मारा करती थी और मुझसे छीन लिया करती थी। कहती पता है ये कितनी कीमती है। आप ही मैं तो पता नहीं क्यों उस चादर की तरफ खिंची चली जाती थी। एक दिन मैंने ताई घर पे नहीं थी, छत पे वो चादर लेके खड़ी थी तो मुझे सामने वाली आंटी ने बताया कि तू बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह लग रही है, ये तेरी अम्मी जब लेती थी तो बिल्कुल शहज़ादी लगती थी। अभी तो जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया और मैं इतना रोई कि वो चादर भी गीली होने लग गई। अभी ताई आई तो ताई ने देखा कि उस चादर के ऊपर मेरे आंसू लगे हुए हैं तो ताई ने मुझे और मारा और मुझे खबरदार किया है कि मेरे कमरे में कभी मत आना, मेरे जाने के बाद तो कभी भी नहीं। अब मैं सिर्फ नौकरानियों की तरह काम किया करती थी और ताई ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। आप ही मैं तो माँ बाप के बगैर थी, मुझ पे इतना जुल्म करने की पता नहीं इन्हें क्या तकलीफ़ थी। मुझे बहुत ज़्यादा अजियत में इन्होंने रखा और मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इन्होंने अजियत में गुजारी। आप ही अब मैं 17 साल की हुई तो मेरे ताई ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और एक इंसान जो कि पता नहीं कहाँ से ये लेकर आई, इन्होंने ताया को बताया और ताया ने हल्की सी उसकी इन्वेस्टिगेशन की और मेरी शादी तय कर दी। आप ही मेरी शादी सिर्फ निकाह किया और मुझे इस इंसान के साथ रुखसत कर दिया। ये इंसान आप ही सही इंसान नहीं था, तबीयत का बहुत ज़्यादा सख्त था, ज़रा सा गुस्सा आने पे चीज़ें तोड़ने शुरू कर दिया करता था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि ये कैसा इंसान है और मेरी ज़िंदगी में इतनी दर्द क्यों है। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मुझे तो किसी बात का कुछ पता भी नहीं था। इस इंसान ने जानबूझ के आप ही जो मुझे ताई ने मारे हुए थे, मेरे जिस्म पे निशानात, उन पे टॉर्चर किया। कभी ये मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाता, कभी मुझ पे गलत बातें करता और कभी सिगरेट जला के मेरी जगहों पे लगाता। आप ही मैं बता नहीं सकती कितना जुल्म ये इंसान करता था और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। इस इंसान की भाभियां थी जो कि इससे मुतनफ़र थीं, वो भी कहा करती थी कि ये बहुत बदतमीज़ है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। लेकिन एक भाभी इनकी बहुत अच्छी थी जो आप ही मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया करती थी, मेरा साथ दिया करती थी, बात बात पे मुझे प्यार किया करती थी और मेरा बहुत ज़्यादा एहसास करने के साथ साथ मुझे बहुत सारी बातें भी समझाया करती थी। आप ही इन्होंने मुझे बताया कि तुम बेटा नमाज़ पढ़ा करो। आप ही मुझे तो नमाज़ भी नहीं आती थी, कुरान पाक भी नहीं पढ़ना आता था। इन्होंने मुझे नमाज़ सिखाई। आप ही अब मैं नमाज़ पढ़ती थी। फिर इन्होंने मुझे कहा कि तुम दरूद इब्राहिम पढ़ा करो और इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करो। आप ही मैंने इन्हीं से सीखा और पढ़ना शुरू कर दिया। आप ही जैसे ही मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे बदली जैसे कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ख़ास फ़रिश्ते भेज दिए हों। आप ही मेरे ताया ताई जो मेरी जायदाद पे बैठे हुए थे, मेरे पेरेंट्स की जायदाद पे कब्ज़ा करके, और मेरे पेरेंट्स की जो चीज़ें उनके पास मौजूद थी, आप ही जो कि उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं दिया और ना ही मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स कितने अमीर लोग थे। लेकिन जब अल्लाह ताला रहमत करता है तो आप ही वक्त भी बदल जाता है और हालात भी। आप ही अल्लाह ताला ने मुझ पे बहुत करम किया और मेरी ताई जब चूल्हा चलाने लगी तो आप ही सिलेंडर पास मौजूद था और चूल्हा फटा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ताई मरी तो नहीं, लेकिन ताई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ताई की अपनी औलाद को तो कुछ भी संभालना नहीं आता था, ना कोई काम करना आता था। उन्होंने कहा कि क्यों ना इसे वापस ले आएं और इसी से काम करवाएं। आप ही इन्होंने मेरे ससुराल में जब कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, यानी कि ताई ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसको भेज दें, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बाद में बात करना, पहले इसकी जायदाद का हिसाब करो कि इसके बाप की को कितनी जायदाद थी और इसके बाप के पास क्या कुछ मौजूद था, उस चीज़ का हिसाब करो। आप ही एक तो ताई ने मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, उल्टा मुझे कुछ दिया भी नहीं था, जिसकी वजह से मेरे ससुराल यानी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे।
आप ही अब मेरे हस्बैंड ने सारा स्टैंड लिया और हर चीज़ को उनसे लेने के लिए उन्हें कहा, लेकिन ताया जो थे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे और इन्हें घर भी नहीं आने दिया करते थे, क्योंकि आप ही सारी जायदाद मेरी थी, मेरे यानी कि वालिदैन की थी और उसमें मेरा हक था। तो मेरे हस्बैंड ने एक कानूनी कार्रवाई की, जिसकी वजह से आप ही वो सारी चीज़ें जो थी वो मुझे मिल गई। अब आप ही इनका गुस्सा भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। अल्लाह ताला ने इनके दिल में इतना रहम डाल दिया कि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए और इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया। आप ही ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी करते और मुझे हर चीज़ लेके दिया करते थे। यहाँ तक कि जितनी भी मेरी जायदाद थी वो भी इन्होंने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट की, जिसकी वजह से हमें अच्छे रेंट आने लग गए और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरने लगी। आप ही अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे अता किए हैं और आप ही मैंने जैसे बताया कि ताई जलने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी और ताया भी उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, क्योंकि काफ़ी अरसे वो बिस्तर पर रही और बिस्तर पर रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, जिसकी वजह से सबके साथ बुरा सलूक ही किया करती थी। उनकी अपनी औलाद उन्हें संभालती नहीं थी, वो बेचारी बहुत बुरे हालत में इस दुनिया से रुखसत हुई। आप भी जो लोग यतीमों का माल खाता है और यतीमों पे जुल्म करता है, ये तो अल्लाह ताला का वादा है कि उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। खैर वो लोग अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारते रहे, क्योंकि मेरे बाप की जो जायदाद थी वो मुझे मिल गई। आप ही अब उनके पास बहुत कम चीज़ें मौजूद थी। 4 उनके बेटे थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे और ताया को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। बस आप ही मैं तो यही कहूँगी कि मैंने जब से नमाज़ पढ़नी शुरू की और मैंने इस्तग़फ़ार पढ़नी शुरू की, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी ज़िंदगी में इतनी सहूलतें, इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि अभी मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। मैं अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस मुश्किल से निकाल के आसानी की तरफ लेकर आए। अल्लाह ताला आगे भी मेरी ज़िंदगी आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सेकंड स्टोरी मुझे सेंड की है सबा ने और सबा लिखती हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। आपी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मैं आपके साथ अपनी अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी मैं एक लड़के को पसंद किया करती थी जो कि मेरे साथ मेरे से क्लास में ही पढ़ा करता था। आपी हम दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड किया करना चाहते थे। लेकिन आप भी ज़ाहिर बात है, एक उम्र भी छोटी थी और हालात भी ऐसे नहीं थे कि हम शादी कर सकते हैं। लेकिन आप मैट्रिक के बाद मुझे लड़के ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ लाहौर चलो तो हम वहाँ जाके शादी कर लेंगे। आप ही ज़ाहिर बात है, मुझे बहुत ज़्यादा इनसे प्यार था और मैं इनको छोड़ना भी नहीं चाहती थी और अगर घर वालों को कहती तो वो भी नहीं मानते, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ने के साथ साथ हमें अभी अपना करियर भी इस्टेब्लिश करना था। लेकिन अभी बस क्या करूं, इश्क सर पे सवार था और उसके बगैर मैं रह नहीं सकती थी। अभी मैंने अपना घर छोड़ने का फ़ैसला किया। काफ़ी बार मैं सोचा कि अगर मैं अपने घर से चली गई तो पीछे मेरे घर वालों का क्या हाल होगा, कितनी चीज़ों से इन्हें गुज़रना पड़ेगा। लेकिन आप ही मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी और उसकी फ़रमाइश भी यही थी कि मैं उसके साथ लाहौर चली जाऊँ। अभी मैं अपने घर में किसी से बात नहीं कर सकती थी, ख़ास तौर पे अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अम्मी कभी भी नहीं चाहती थी कि लड़कियों की छोटी उम्र में शादी हो। अम्मी ने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त देखे हुए थे, जिसकी वजह से अम्मी कहती थी कि पहले लड़कियां एस्टेब्लिश हों, उसके बाद वो अपनी शादी किए रहें। लेकिन अभी मुझे तो बस इश्क का भूत सवार था और मैं चाहती थी कि मैं इस लड़के को कभी भी ना छोड़ूं। खैर आप ही इसने मुझसे प्लानिंग की कि हम लाहौर जाएंगे और वहाँ जाके निकाह कर लेंगे। पता नहीं आप ही मैं क्यों इसकी बातों में आ गई और अपना सारा सामान बांध के इसके साथ जाने की पूरी तैयारी मैंने कर ली। अभी जब मैं इसके साथ जाने लगी तो अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि मुझे पानी का गिलास दे दो। आप ही मैंने अम्मी को पानी का गिलास पकड़ाया तो मेरे हाथ कांप रहे थे, जिसकी वजह से अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई और अम्मी उठ के मुझे कहा कि क्या वजह है, क्यों इतना कांप रही हो, इतनी गर्मी में तुम्हें सर्दी लग रही है। तो आप ही मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो अम्मी ने कहा अच्छा तुम इधर बैठो, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। आप ही अम्मी ने मुझे बहाने में लगा लिया और मुझे अपने पास बिठा के अम्मी ने मुझे दवाई दी। और आप ही अम्मी को क्या पता था कि मैं किस वजह से कांप रही हूँ। इतनी देर में आप ही वो मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा था, लेकिन
मैं काफ़ी देर कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, क्योंकि अब अम्मी जाग चुकी थी और मैं घर से नहीं जा सकी। आप ही मैं कमरे में जब आई तो उसके बाद इस लड़के ने मुझे कॉल की, और कॉल करने के बाद इसने मुझे अच्छी खासी सुनाई कि तुम किधर हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम आई नहीं। जिसकी वजह से आप ही मैंने इससे बताया कि अम्मी उठ गई थी, इस वजह से मैं नहीं निकल सकी। उसने कहा खैर है, हम कल निकलेंगे और तुम अपने साथ कुछ घर का सामान भी रख लेना, ताकि हम सफ़र के दौरान कुछ चीज़ें बेच लें, और कुछ पैसे वगैरह भी रख लेना ताकि हमारे काम आ सकें। आप ही मैं तो सोच रही थी कि इसे अगर मेरे से इतनी मोहब्बत ही है तो ये इन चीज़ों का मुझे क्यों कह रहा है। लेकिन इश्क जब सर पे सवार होता है तो इंसान को कम ही समझ आता है। आप ही मैंने कोशिश की कि मैं अम्मी के कुछ चीज़ें निकाल लूँ और कुछ पैसे वगैरह भी। लेकिन आप ही अम्मी जाग रही थी, मैं ये करने से कासिर थी। मैं कभी देखती कि अम्मी सो जाए तो मैं अम्मी के कमरे में जाऊँ और वो सारी चीज़ें निकाल लूँ, लेकिन आप ही मैं नहीं कर पा रही थी। जिसकी वजह से मैं परेशान भी हो रही थी, और उस लड़के की कॉल पे कॉल आई जा रही थी। मैं इस चक्कर में थी कि मैं कुछ पैसे और कुछ चीज़ें चोरी कर लूँ ताकि हमारे काम आ सके। आप ही मैं ये करने में नाकाम हो रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर भी जाग रही थी और अम्मी भी। अब आप ही उसकी कॉल पे कॉल आ रही थी, और वो मुझे बड़े प्यार से कह रहा था कि तुम अभी तक आई नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस तरह करो, तुम आ जाओ, हम आज इधर स्टे करेंगे और फिर कल लाहौर के लिए निकल जाएंगे। आप ही मैं इसी कश्मकश में थी कि मुझे बस घर से निकलना है और इसके साथ जाना है। लेकिन पता नहीं ये मेरे काम में रुकावट क्यों आ रही थी, मैं नहीं समझ पा रही थी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं इसके साथ चली जाऊंगी, लेकिन बस अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर ही करते हैं। मेरी सारी कोशिशों के बावजूद ना ही मैं पैसे निकाल सकी, और ना ही मैं चोरी कर सकी, और ना ही मैं घर से जा सकी। जिसकी वजह से आप ही इस लड़के ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, और इतना बुरा भला कहा कि इसकी जितनी भी असलियत थी वो मेरे सामने खुल गई, और ये मेरे दिल से उतर गया। आप ही मैं सोच नहीं सकती कि जिस लड़के को मैं इतना चाह रही थी वो इस तरह की बातें भी मेरे साथ कर सकेगा। बस आप ही मैं नहीं समझ पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने बुरे ये प्लानिंग के तहत इसने मुझे घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन कौन सी ताकत थी जो मुझे रोक रही थी। मैं आप ही अब इस लड़के के साथ जाना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं इससे नाराज़ ही थी। आप ही जब मैं अगले दिन स्कूल गई तो इस लड़के ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं आई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इस पे मैंने उसे कहा कि तुम इस तरह की बदतमीज़ी मेरे साथ करोगे, जो कि अभी मैं तुम्हारे साथ गई भी नहीं, लेकिन जब मैं चली जाऊंगी तब तुम मेरे साथ क्या करोगे। आप ही पता नहीं मेरा रवैया एकदम क्यों बदल गया, मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और आप ही जिस शख्स को मैं इतना ज़्यादा चाह रही थी, जिसके लिए मैं घर छोड़ना चाह रही थी, चोरी तक करना चाह रही थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, अल्लाह ताला ने एकदम मेरा दिल बदल दिया। आप ही मैं बहुत ज़्यादा इस लड़के से मुतनफ़िर हो गई, और मुझे इस लड़के पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। अब तो मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं इसके साथ बात करूं। अभी जब मैं घर आई तो मैं पानी का गिलास अम्मी ने मुझे दिया और मैं पी के बैठी। उसके बाद अम्मी ने कहा बेटा इतनी परेशान क्यों हो। तो आप ही मैंने कहा अम्मी कोई नहीं, हमारे पेपर्स हुए हैं ना, इस वजह से मैं थोड़ी टेंशन में हूँ, मेरा एक पेपर सही नहीं हुआ। ये बहाना मैंने अम्मी के साथ किया। आप ही मैं पानी साइड पे रखने लगी तो मुझसे थोड़ा सा पानी गिर गया। अम्मी ने मुझे डांटा कि बेटा ये पड़ा हुआ पानी था, तुमने क्यों गिरा दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ मुझे रोज़ाना इस्तग़फ़ार की तस्बीह और दरूद इब्राहीम का पानी पढ़ के दिया करती थी। मैं तो समझ भी नहीं पाती थी कि ये पानी अम्मी रोज़ाना मुझे देती हैं, और जब भी मैं इसको पीती हूँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। अभी मैं अम्मी से जब ये सुना तो मैंने कहा अच्छा अम्मी इसके ऊपर आपने क्या पढ़ा है। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि बेटा मैं इसके ऊपर दरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ और इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ तुम लोगों की खैर बरकत के लिए। आप ही मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि ये वो ताकत थी जो मुझे गलत काम करने से रोक रही थी, और जिसकी वजह से मैं गलत काम की तरफ जा भी नहीं सकी। आप ही मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला का सजदे में जाके इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक गलत काम से मुझे बचा लिया, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो जाती, और जो लड़का आज मेरे साथ ठीक नहीं वो कल को क्या मेरे साथ करता। बस आप ही ये अल्लाह ताला का करम था जिसने मुझे बचा लिया, और एक गलत स्टेप उठाने से मैं रुक गई। आप ही मैं हमेशा यही सोचती रही कि अल्लाह ताला कितने गफूर रहीम हैं कि इंसान की ज़िंदगी में
जो नेगेटिविटी आ रही होती है उसको अल्लाह ताला कितनी आसानी से रोक सकते हैं। आप ही मैंने भी नमाज़ पढ़नी शुरू की और अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार शामिल किया, और अब आप ही मैं हर वक्त इस्तग़फ़ार करती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं कभी भी कोई ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस मैं अपने करियर की तरफ फ़ोकस किया हुआ है कि अल्लाह ताला मुझे एक अच्छी जॉब दे दे। आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे। मैं भी इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, और अल्लाह का इतना शुक्र है कि आप भी बहुत सारी बातें आसानी के साथ बन जाती हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और आप ही मैं हर लड़की के लिए यही कहती हूँ कि अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करे। कभी भी कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आप ही आज मैं उस बात पे इतनी नादिम होती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही माफ़ी मांग सकती हूँ। अपने पेरेंट्स से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं हमेशा इज़्ज़त शर्म लिहाज के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी भी गुजारूँ। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला आपको शर्म व हया में रखे, आपकी हिफाजत करे, और हर लड़की को अल्लाह ताला बुरे कामों से और बुरी सोच से बचाए। और कभी भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर वालों को या हमें खुद भी सारी ज़िंदगी उसकी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो अल्लाह ताला से यही दुआ किया करें नमाज़ पढ़ के कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बुराई से दूर रखे। आमीन सुबह में। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।